हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो एक क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी के है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो आपके पास 5 सेकेंड टाइम है। तो चलिए आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यूरोप। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एशिया। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है 1869 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1905 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए है 1854 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1869 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1874 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1896 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1854 ईस्वी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए है 64.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 106.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 156.4 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 168 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 168 किलोमीटर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? तो ऑप्शन ए है पनामा नहर, ऑप्शन बी है स्वेज नहर, ऑप्शन सी है किल नहर और ऑप्शन डी है सू नहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्वेज नहर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन ए है गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है कंचनजंगा और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन ए है माउंट मैनकिले, ऑप्शन बी है माउंट एकांकागुआ, ऑप्शन सी है माउंट एलब्रूस और ऑप्शन डी है माउंट विंसन मैसिव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी माउंट एलब्रूस। देखिए, यहाँ सर्वोच्च कहने का मतलब हो ना कि सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक, तो यूरोप में सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एलब्रूस। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन ए है माउंट कोसियुस्को, ऑप्शन बी है माउंट विंसन मैसिव, ऑप्शन सी है माउंट मैकिनले और ऑप्शन डी है माउंट एलब्रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी माउंट कोसियुस्को।
चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो ऑप्शन ए है मलावी, ऑप्शन बी है विक्टोरिया, ऑप्शन सी है चाड, ऑप्शन डी है टाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विक्टोरिया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन ए है माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी है माउंट एकांकागुआ, ऑप्शन सी है माउंट किलिमंजारो और ऑप्शन डी है माउंट विंसन मैसिव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी माउंट किलिमंजारो। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन ए है माउंट मैकिनले, ऑप्शन बी है माउंट एकांकागुआ, ऑप्शन सी है माउंट एलब्रूस और ऑप्शन डी है माउंट कोस्युस्को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी माउंट एकांकागुआ। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है एशिया और ऑप्शन डी है यूरोप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अफ्रीका में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और आखिरी प्रश्न की ओर। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑस्ट्रेलिया। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।